अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसमें हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे कि ओरिजिन क्या है, कोऑर्डिनेट देखेंगे और कोऑर्डिनेट को जो है ग्राफ में देखेंगे। और दूसरी चीज़ जो है वो है मॉड्यूलर्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स देखेंगे। इसमें हम मॉड्यूलस की डेफिनेशन देखेंगे, इसका फार्मूला देखेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास मिला हुआ है तो उसका हम मोड कैसे निकालें या एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालें, और इसका एक एग्जांपल भी करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हम जो है वो शुरू करेंगे कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स प्लेन से। तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, प्लेन वेयर कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉटेड इज कॉल्ड कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब कोई भी प्लेन है, ठीक है, अगर उसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, प्लॉटेड है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको हम कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे। ये थोड़ी हार्ड डेफिनेशन है, इसको सिंपल करके देखेंगे तो वो डेफिनेशन बनेगी। द कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स प्लेन is a mathematical concept that combines the Cartesian coordinate system with complex numbers. It's a way to represent complex numbers as points on a plane. मतलब ये बोल रहा है कि कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है वो एक मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि मिलाता है, कंबाइन करता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो लाइन्स है, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और इसको जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से मिला है तो उसको हम कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। और ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो नाम दिया था, ये दिया था रेने डेक्रेट्स ने, ठीक है, जिसकी तस्वीर ये है। ये भाई सामने इसने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, मतलब एक सिस्टम जिस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन है, उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे, इसने नाम दिया था, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस लाइन होती है ये रियल लाइन होती है, और वाई एक्सिस जो लाइन होती है वो प्लस में हो या माइनस में हो, वो इंटीजर होती है, ठीक है। अगर हम कोई भी सिंपल ग्राफ उठा लें या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाइन उठा लें तो उसको हम बोलेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम कोई दूसरा ग्राफ उठा रहे हैं जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट कर रहे हैं, डाल रहे हैं या पॉइंट पे रख रहे हैं, तो उसको हम कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। और ओरिजिन से लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर तक जो बीच में जो लेंथ होगी, जो डिस्टेंस होगा, उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हम ओरिजिन को समझेंगे, ये एक पॉइंट होती है जिस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या रियल और इमेजिनरी लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट करें, मिले, उसको हम, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो उसके लिहाज से जो ओरिजिन की डेफिनेशन बनेगी वो होगी पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसमें खाली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में शो करूंगा, तो उसको हम कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। अगर मैं कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करूं तो उसमें आएगा रियल नंबर और इमेजिनरी, मतलब रियल लाइन और इमेजिनरी लाइन की मैं बात करूंगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेट जो होता है ये होता है फोर्थ पार्ट ऑफ वन, मतलब 4 पार्ट्स है, उसमें से किसी भी एक को आप कोऑर्डिनेट नाम दोगे। ये 4 जो है ये कोऑर्डिनेट्स है। ये पहला कोऑर्डिनेट होता है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट होता है, ये तीसरा, ये चौथा। पहले में जो है एक्स और मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों की सिंबल प्लस होती है। दूसरे कोऑर्डिनेट में रियल पार्ट की माइनस सिंबल होती है और इमेजिनरी की प्लस। तीसरे में जो है दोनों की माइनस होती है। चौथे में जो है खाली इमेजिनरी की माइनस होती है। और एक्स एक्सिस पे जो है वाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो उसको हम ऑर्डर साइड में ऐसे लिखेंगे, या ए प्लस आइटा बी अल्फा में ऐसे लिखते हैं, और उसको हम प्योरली रियल कहते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस में हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होती है और उसको हम प्योरली इमेजिनरी कहते हैं। मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर वाई एक्सिस पे आ जाए तो उसको हम प्योरली इमेजिनरी कहेंगे, अगर एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो उसको हम प्योरली रियल कहेंगे। जो रियल
पार्ट होता है ना उसको हम x से इग्नोर करते हैं और जो इमेज नहीं होता है उसको हम y से करते हैं। अभी हम जो है दो एमसीक्यूज देखेंगे क्वाड्रेट के, जो मैं 50 या 60% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये जो है इक्वेड में आएंगे। तो पहला जो एमसीक्यूज है वो है द कॉन्जुगेट ऑफ 4 - 3 आयोटा लीज इन क्वाड्रेंट। मतलब ये बोल रहा है कि 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट किस क्वाड्रेंट में आएगा। 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 4 + 3 आयोटा। इसमें जो है रियल पार्ट के भी प्लस में सिंबल है और इमेजिनरी पार्ट के प्लस में सिंबल है, तो दोनों की प्लस में हो गई, तो ये जो है पहले क्वाड्रेंट में आएगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा लीज इन क्वाड्रेंट। तो ये बोल रहा है कि 4 - 3 आयोटा का एडिटिव इनवर्स किस में आएगा। तो 4 - 3 आयोटा का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा -4 + 3 आयोटा। ठीक है, इसमें जो है ये रियल पार्ट की माइनस में सिंबल है और इमेजिनरी के प्लस में, तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा। अभी हम जो है मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला देखेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है, डिस्टेंस या लेंथ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की किसी भी पॉइंट से लेकर जो डिस्टेंस होगा वो होगा एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस वैल्यू। मॉड्यूलस को आप प्यार से मोड भी बुला सकते। मतलब ओरिजिन से लेकर किसी भी पॉइंट पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो जो डिस्टेंस होगा उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे। और 4 जो है वो इमेज रियल नंबर है और 3 जो है वो इमेज नंबर है। हम वैल्यूज पुट करेंगे। रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो निकालेंगे। 4 का स्क्वायर 16 के बराबर होगा और 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होगा। 16 + 9 25 आ जाएगा और 25 का रेडिकल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 जो है वो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो आज का हमारा जो मौजू था, जो लेक्चर था, वो ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।